हेलो गाइस, न्यू आरडी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हिंदी का प्रैक्टिस नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 50, बी ऑप्शन है 52, सी ऑप्शन 53, डी ऑप्शन 51। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बच्चों, कुल वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। और स्वर कितने होते हैं? स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 है। बात करी जाए उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजन इनकी संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। अयोगवाह व्यंजन की संख्या कितनी होती है? अयोगवाह स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। बात करें संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। अगर यहीं बात करें संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो ये भी 4 होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं? तो 52 होते हैं। कुल स्वर कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। व्यंजन कुल कितने होते हैं? 33 होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2 है। स्वरों की संख्या कितनी है? तो 2 है। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ये भी 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 है भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है वर्ण, बी ऑप्शन उच्चारण, सी ऑप्शन पद और डी ऑप्शन शब्द। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौलिक इकाई क्या है? तो मौलिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौलिक इकाई क्या है? तो ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी मौलिक इकाई की बात करी जाएगी तो ध्वनि हो जाएगी। और सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है उत्कंठा का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन है लालसा, बी ऑप्शन उत्पन्न, सी ऑप्शन है उपेक्षा और डी ऑप्शन है उल्लाहना। तो बच्चों, उत्कंठा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? लालसा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्कंठा का पर्यायवाची क्या हो जाता है? लालसा है। और इच्छा इसका पर्यायवाची हो जाएगा इच्छा, आकांक्षा। लालसा क्या और पर्यायवाची? इच्छा है। आकांक्षा हो जाएगा। उत्पन्न का पर्यायवाची क्या होता है? अंकुरना। उत्पन्न का पर्यायवाची दूसरा क्या हो जाएगा? अंकुरना या फूटना। ये उत्पन्न के पर्यायवाची हो जाएंगे। उपेक्षा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो अनादर। उपेक्षा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अनादर हो जाएगा। उल्लाहना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शिकायत। उल्लाहना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शिकायत हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। उत्कंठा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? लालसा हो जाएगा। लालसा के अन्य पर्यायवाची इच्छा और आकांक्षा हो जाएगा। उत्पन्न के पर्यायवाची अंकुरना और फूटना हो जाएगा। उपेक्षा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अनादर। और उल्लाहना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शिकायत हो जाएगा। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है मंगल करनी कलमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। इसमें कौन सा छंद है?
देखो, मंगल करण कलमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की, इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें हम मात्राएं सबसे पहले गिन लेंगे, मात्राएं गिन लेंगे। तो बच्चों अंक की दो होती है, इसकी एक, फिर एक होगी, इसकी भी एक होगी, एक होगी, एक होगी, एक होगी, इसकी भी एक होगी, इसकी एक होगी, फिर एक होगी, फिर एक होगी, छोटा ऊ इसकी भी एक होगी, इसकी भी एक होगी। यहाँ पर बड़ी है, बड़ी की बच्चों दो होती है, इसकी एक होगी, बड़ा का डंडा इसकी दो होंगी, फिर इसकी एक होगी, और इसकी छोटा हुआ इसकी एक होगी, फिर यहाँ बड़ा आ है इसकी दो होंगी, फिर इसकी एक होगी, यहाँ पर दो होंगी। अब सबको गिन डालो, 2 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 2 18 19 19 2 21 22 23 23 2 25 26 26 2 28। तो बच्चों कुल कितनी मात्राएं हैं? 28 मात्राएं। तो 28 मात्राएं किसमें होते हैं? हरि गीतिका में होते हैं। 28 मात्राएं किसमें होते हैं? हरि गीतिका में होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हरि गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। अगर बात करें गीतिका की, गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? तो गीतिका में बच्चों 26 मात्राएं होती हैं। गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं होती हैं। गीतिका और हरि गीतिका, गीतिका और हरि गीतिका जो है ये सम्मात्रिक छंद होते हैं। गीतिका और हरि गीतिका कैसे छंद है? तो सम्मात्रिक छंद है। चौपाई, गीतिका, रोला, ये और इधर ये गीतिका सममात्रिक छंद है। कैसे छंद है? तो सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। बच्चे जो सोठा ये कैसा छंद है? तो यह अर्धसम मात्रिक छंद है। कैसा छंद है? तो अर्धसम मात्रिक छंद है। सोठा कैसा छंद है? अर्धसम मात्रिक छंद है। और सोठे का उल्टा क्या होता है? तो दोहा होता है। सोठे का उल्टा क्या होता है? दोहा होता है। उल्टा सोठे का उल्टा क्या होता है? तो दोहा होता है। दोहा। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13 और 11 मात्राएं होती हैं। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 और 11 होती हैं। और सोठा में कितनी होती हैं? तो 11 और 13 होती हैं। कितनी होती हैं? 11 और 13 होती है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मंगल करनी कलमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें गीतिका छंद है। और हरि गीतिका है। गीतिका में कितनी मात्राएं होती है? 26 होते हैं। हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। चौपाई, गीतिका, रोला ये कैसे छंद है? तो सममात्रिक छंद है। कैसे छंद है? सममात्रिक छंद है। सोठा ये कैसा छंद है? तो बच्चों अर्धसम मात्रिक छंद है। सोठे का उल्टा क्या होता है? तो दोहा होता है। इसमें कितनी मात्राएं होती है? दोहा में तो 13 और 11 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 13 और 11 होती है। सोठा में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 और 13 मात्राएं होती हैं। चौपाई में कितनी बच्चों मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। 5 क्वेश्चन नंबर 5 है, रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास? बच्चों पहला क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि रेहन पर रघु कौन सी विधा है? रेहन पर रघु किस प्रकार की विधा है? तो बच्चों ये कौन सी विधा है? तो उपन्यास है। रेहन पर रघु कौन सी विधा है? तो उपन्यास है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? काशीनाथ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रेहन पर रघु के लेखक कौन है? काशीनाथ है। अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। यशपाल। यशपाल की क्या हो जाएगी रचना? झूठा सच। झूठा सच ये किसकी रचना है? तो यशपाल की है। और एक दूसरी इनकी है दादा कामरेड। झूठा सच और दादा कामरेड ये किसकी रचना है? तो यशपाल की। और धर्मवीर भारती की रचना है ठंडा लोहा ये किसकी है? तो धर्मवीर भारती की। दूसरी इनकी है सूरज का सातवां घोड़ा।
सूरज का सातवां घोड़ा ये किसकी है? धर्मवीर भारती की। ठंडा लोहा और सूरज का सातवां घोड़ा ये किसकी है? धर्मवीर भारती की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इनकी रचना है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी ये किसकी रचना है? अंधेर नगरी तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? तो ये काशीनाथ का है। और रेहन पर रघु किस प्रकार की विधा है? तो यह उपन्यास है बच्चों। यशपाल की रचना है झूठा सच और दादा कामरेड हो जाएगा। धर्मवीर भारती की रचना है ठंडा लोहा और सूरज का सातवां घोड़ा हो जाएगा। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है अंधेर नगरी हो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी जो है ये किसकी रचना है? ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डी ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो बच्चों उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है। और इनकी रचना रसिम रथी। रसिम रथी किसकी रचना है? तो ये भी रामधारी सिंह दिनकर की है। और दूसरी इनकी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र ये किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है। जयशंकर प्रसाद की, अगर जयशंकर प्रसाद की कहानी पूछी जाए पहली कहानी तो ग्राम हो जाएगी। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो ग्राम है। और इनकी रचना हो जाएंगे आंसू। आंसू हो जाएगी, फिर लहर हो जाएगी। लहर और झरना। झरना ग्राम, आंसू, लहर, झरना ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। रामचंद्र शुक्ल जी की रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है चिंतामणि। चिंतामणि। चिंतामणि बच्चों किसकी रचना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी की है। दूसरी है इनकी विचार विधि। विचार विधि। चिंतामणि और विचार विधि ये किसकी रचना? तो रामचंद्र शुक्ल की है। महादेवी वर्मा इनकी रचना। तो इनकी रचना है यामा। यामा पर बच्चों इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। कब मिला है? 1982 में मिला है। महादेवी वर्मा को यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो 1982 में मिला है। और इनकी रचना हो जाएगी निहार। निहार हो जाएगी। और दूसरी इनकी हो जाएगी नीरजा। यामा, निहार, नीरजा ये किसकी है? महादेवी वर्मा की है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उर्वशी किसकी रचना है? तो यह रामधारी सिंह दिनकर की है। और रामधारी सिंह दिनकर की रचना रसिम रथी और कुरुक्षेत्र है। जयशंकर प्रसाद की, तो इनकी अगर पहली कहानी पूछी है, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है बच्चों? तो ग्राम हो जाएगी। और इनकी अन्य रचना है आंसू है, लहर है और झरना है। आंसू, लहर, झरना। रामचंद्र शुक्ल की रचना तो चिंतामणि हो जाएगी और विचार विधि हो जाएगी। महादेवी वर्मा की इनकी रचना यामा। यामा पर बच्चों इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। कब मिला? तो 1982 में। और इनकी रचना निहार और नीरजा। बच्चों उर्वशी के लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है तत्सम तद्भव की सही युग्म की पहचान करें। सही बताना है। इसमें 3 जो है सही है और एक गलत है। गलत वाला आपको ढूंढना है। ए आसन है लाच, लाख, बी आसन है सर्प, सांप, सी आसन है क्षेत्रित, खेती और डी आसन है पुस्तक का किताब। बच्चों पुस्तक का किताब नहीं होता है। पुस्तक का तत्सम क्या होता है? पुस्तक का क्या होता है? पोथी होता है। क्या होता है? तद्भव पोथी होता है। पुस्तक का तद्भव क्या होता है? पोथी होता है। और लाच का तद्भव क्या होता है? लाख होता है। सर्प का तद्भव क्या होता है? सांप होता है। और क्षेत्रित का तद्भव क्या होता है? खेती होता है। पुस्तक का तद्भव बच्चों पोथी होता है।
तो गाइस मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।